हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन जो है इसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रस्ताव और स्वीकृति का संवहन कि कब उसका कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट माना जाता है। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं पहले। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। तो कहने का क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कब कंप्लीट मान लिया जाता है, जब ये उस पर्सन की नॉलेज में आ जाता है जिसके लिए ऑफर दिया गया है। यानी कि जैसे ही एक्सेप्टर को इस ऑफर के बारे में पता चल जाएगा, तब ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कंप्लीट मान लिया जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कंप्लीट हो गया। And for acceptance, communication of an acceptance is complete as against the proposer or offerer। कि प्रपोजर और ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। कि ये जो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है प्रपोजर के लिए या ऑफरर के लिए, प्रस्तावक के लिए तब कंप्लीट हो जाता है जब ये ट्रांसमिशन में डाल दिया जाता है और जो एक्सेप्टर है जिसके लिए जिसने जो है एक्सेप्टेंस दी है उसकी पावर से बाहर होता है। यानी कि अब उसके कंट्रोल में नहीं है कि वो अपनी उस एक्सेप्टेंस को रोक सके। तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है प्रपोजर के लिए, ऑफरर के लिए। एंड एट द सेम टाइम एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, की जो एक्सेप्टर है जिसके लिए वो जिसने वो एक्सेप्टेंस दी है उसके लिए कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। की वो जब इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्टेंस जो है प्रपोजर को मिल जाती है, तब इस एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तब कंप्लीट होता है। तो यानी कि ऑफर के लिए क्या है कि सिंपल इसमें बताया कि जब वो उस पर्सन के लिए नॉलेज में आता है जिसके लिए वो बनाया गया था, तो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट मान ली जाती है। और एक्सेप्टेंस के लिए दो चीज़ें हैं कि ऑफरर के लिए तब कंप्लीट हो जाता है जब वो है ट्रांसमिशन में डाल दिया जाता है और एक्सेप्टर की पावर से बाहर हो जाता है उस एक्सेप्टेंस को रोकना। और एक्सेप्टर के लिए यानी कि जिसने उसको प्रस्ताव को स्वीकार करना है किया है, उसके लिए तब कंप्लीट हो जाता है जब वो एक्सेप्टेंस जो है प्रपोजर की नॉलेज में आ जाती है। तो ये बताया गया है इसमें। इसको हम जो है वो एक थोड़ा सा बना लिया डायग्राम, इससे समझना हमें आसान हो जाएगा। तो दो पार्टीज हैं, एक ऑफरर है एक ऑफरी है। ऑफरर कौन है या ऑफरर कौन है? जिसको हम प्रपोजर कह रहे हैं, जिसने वो प्रपोजल बनाया है। और दूसरा है ऑफरी, जिसको वो प्रपोजल दिया गया है, जिसने उस प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस देनी है। तो ये दो पार्टीज हैं। तो ऑफरर जो है वो सबसे पहले अपना हम जो है वो थोड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि बाय पोस्ट जो है वो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो दी जा रही है, भेजी जा रही है। कि बाय पोस्ट जो है वो अपनी ऑफर को भेज रहा है और बाय पोस्ट ही जो है वो एक्सेप्टेंस भेजी जा रही है। तो बाय पोस्ट अगर उसने भेजा है तो लेटर ऑफ ऑफर जो है वो बनाया, उसने लिखा और उसको पोस्ट कर दिया। ये उसने जो है वो ऑफरर ने जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना प्रपोजल लिखा, अपना ऑफर लिखा और उसको जो है वो बाय पोस्ट भेजने के लिए पोस्ट कर दिया। सेकंड स्टेज पे क्या हुआ कि वो जो लेटर ऑफ ऑफर है इस ऑफरी को मिल गया। अब इस ऑफरर को इस ऑफरी को जो है यानी कि जिसको एक्सेप्टर है, उस एक्सेप्टर को जो है वो ऑफर रिसीव हो गया। उसने जो है उस को पढ़ने के बाद अपना जो है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिख दिया, लिख के जो है उसको पोस्ट कर दिया। और पोस्ट करने के बाद जो है वो फोर्थ स्टेज आएगी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो इस ऑफरर ने रिसीव कर लिया। तो ये चार स्टेजेस हैं। इन चार स्टेजेस से आपको क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो कब कंप्लीट माना जाएगा। तो स्टेज वन की उसने जो है वो लेटर पोस्ट कर दिया। सेकेंड स्टेज पे ऑफरी को वो लेटर मिल गया है। थर्ड स्टेज पे ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी है और फोर्थ स्टेज पे जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव कर लिया गया। तो ये हमने एक बना लिया था डायग्राम। तो अब बात आ रही है कि जैसे हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कब कंप्लीट माना जाएगा। तो क्या क्या कहा गया था उसमें सेक्शन में कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड। तो अब क्या कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? जब वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाएगा, जब उस पर्सन की नॉलेज में आ जाएगा जिसके लिए वो ऑफर दिया गया। अब ऑफर किसके लिए दिया गया? ऑफरी के लिए दिया गया। और ऑफरी की नॉलेज में कब आ जाएगा वो ऑफर? जब उसको वो लेटर रिसीव हो जाएगा। क्या है
कि कह रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। तो जिस पर्सन के लिए वो ऑफर बनाया गया है जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा तब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑफरी की जो नॉलेज है जिसके लिए वो ऑफर दिया गया है उसकी नॉलेज में कब आ जाएगा, जब उसे लेटर ऑफ ऑफर जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट एट स्टेज नंबर 2। तो ऑफर जो है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो स्टेज 2 पे कंप्लीट हो जाएगा जब उस ऑफर की नॉलेज जो है ऑफरी को मिल जाती है। ठीक है, चल गया बता कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कब कंप्लीट माना जाएगा। और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है ऑफरर और ऑफरी दोनों के केस में जो है वो एक ही बात है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कब कंप्लीट माना जा रहा है। देन सेकंड है हमारे पास व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट मानेंगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड ऑफरर। तो जैसे हमने डेफिनेशन के टाइम पे बताया था कि प्रपोजर और ऑफरर के लिए अलग है उसका कम्युनिकेशन कंप्लीशन का टाइम जो है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का जो टाइम कंप्लीशन है वो ऑफरर के लिए अलग है और ऑफरी के लिए अलग है। तो ऑफरर के लिए क्या कह रहा है कि व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, कि उसके लिए जो है वो भेज दिया गया है और सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, कि एक्सेप्टर की पावर से बाहर हो गया, तब जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर और ऑफरर के लिए कंप्लीट मान लिया जाएगा। तो अब क्या है कि ऑफरर ने लेटर पोस्ट किया, लेटर जो है वो ऑफरी ने रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। तो जैसे ही उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया उस टाइम पे जो है ये ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि जैसे ही वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ट्रांसमिशन पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन की ट्रांसमिशन में डाल दिया गया है, और ट्रांसमिशन में डालने के बाद जो है इसके कंट्रोल से बाहर हो गया है कि ये अब इसको जो है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को नहीं रोक सकता। तो बाय पोस्ट वो लेटर जो है अब ऑफरर को मिलेगा, अब इसके कंट्रोल से बाहर हो गया है। तब जो है थर्ड स्टेज पे, यानी कि कम्युनिकेशन फॉर द ऑफरर एक्सेप्टेंस का फॉर द पॉइंट ऑफ ऑफरर इट इज कंप्लीट एट स्टेज नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑफरी ने जो है वो ऑफर लेटर रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद जो है उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो लिख लिया। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखने के बाद उसने जो है उसको पोस्ट करने की बजाय अगर जो है अपने ड्रॉअर में डाल के रख लिया कि अपने ड्रॉअर में रख लिया है, तो अगर उसने अपने ड्रॉअर में रख लिया है तो वो जो है उस टाइम पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर अभी चाहे तो वो अपने ड्रॉअर से निकाल के उस एक्सेप्टेंस लेटर को जो है वो कैंसिल कर सकता है, या उसको नहीं भेजेगा या उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो उस केस में एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। बट अगर उसने जो है वो अपने ड्रॉअर से निकाल के बाय पोस्ट वो जो है उसको भेज दिया, उसको पोस्ट कर दिया, तो जैसे ही उसने वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, साथ ही साथ जो है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो डालने के ऑफरर के लिए जो है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सेप्टर, की जो एक्सेप्टर है ऑफरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब इसकी नॉलेज में आएगा। यानी कि इसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, वो तब कंप्लीट मानी जाएगी जब इसकी जो है वो नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ जाएगी। इसकी नॉलेज में एक्सेप्टेंस तब आएगी जब इसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव होगा। जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव होगा यानी कि इसकी नॉलेज में जो है वो एक्सेप्टेंस आ गई है। अब इसकी नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ गई है तो इसके लिए जो है वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। तो कम्युनिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन फॉर एक्सेप्टर और ऑफरी, एक्सेप्टर के लिए और ऑफरी के लिए जो है वो इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, एट स्टेज नंबर 4। तो आई थिंक कि अब क्लियर हो गया होगा आपको कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कब कंप्लीट होता है, जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है। तो जैसे अगर उसने बाय पोस्ट लेटर के थ्रू भेजा है तो जैसे ही उसको वो ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक्सेप्टेंस के लिए दोनों के लिए अलग अलग रहेगा, ऑफरर के लिए अलग और ऑफरी के लिए अलग। अगर ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी तो ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही ऑफरी ने वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या अपनी जो है वो एक्सेप्टेंस को ऐसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है जब उसको रोकना जो है ऑफरी के कंट्रोल में नहीं है, उसकी पावर से बाहर हो जाता है। तो जैसे उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो बाय पोस्ट उसको पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, पोस्ट बॉक्स में डालते ही जो है वो उसकी पावर से बाहर हो गया, अब वो उसको रोक नहीं सकता। जब वो रोक नहीं सकता तो दैट मीन्स कि ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। तो दैट इज एट स्टेज नंबर 3 फॉर द ऑफरर। एंड फॉर द एक्सेप्टर और ऑफरी, की जो एक्सेप्टर है जो ऑफरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, की जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आएगा। प्रपोजर यानी कि
ऑफरर। तो जैसे ही वो ऑफरर की नॉलेज में आएगा, ऑफरर के नॉलेज में आएगा, तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा फॉर ऑफरी। तो वो लेटर उसने पोस्ट किया, जब तक वो ट्रांजिशन में है, जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक जो है ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होगी। ऑफरर के लिए तब कंप्लीट हो जाएगी जब उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, जब इसके पास पहुंच जाएगा, इसको एक्सेप्टेंस की नॉलेज होगी, इसको इंफॉर्मेशन मिल गई कि उसने जो है ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्टर और ऑफरी के लिए एट स्टेज नंबर 4।